नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर शुक्र ग्रह के बारे में। 14 फरवरी 2021 को शुक्र ग्रह यहां पर होने वाले हैं अस्त। शुक्र ग्रह के अस्त होने पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, देश दुनिया सृष्टि में किस तरह से चीजें बदलने वाली हैं, इसको हम यहां पर इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए, शुक्र ग्रह का अस्त होना बहुत सारी चीजों पर प्रभाव डालता है। शुक्र ग्रह का 9 ग्रहों में एक बहुत बड़ा महत्व है और इस महत्व को डीप समझने के लिए तो आपको एस्ट्रोलॉजी समझनी पड़ेगी, बट कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह का अपना एक अस्तित्व है जो कि दूसरे ग्रहों से काफी अलग और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्र ग्रह का प्रभाव जब इस तरह से हो जाता है, शुक्र ग्रह जब अस्त हो जाते हैं तो वहां पर उनका प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है और थोड़ा सा नहीं के बराबर भी हो सकता है। अस्त होने का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि ये क्या अस्त होना का मतलब क्या है। देखिए, शुक्र और सूर्य के बीच में जब 10 डिग्री का अंतर रह जाता है तो वहां पर कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह अस्त हो जाते हैं, मतलब कि सूर्य के प्रभाव में आके छिप जाते हैं। जी हां, इसे आप शुक्र का अस्त होना भी बोल सकते हैं, तारा डूबना भी बोल सकते हैं, शुक्र का लोप होना भी बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए, शुक्र ग्रह का इस तरह से अस्त होने का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं काफी सी चीजों को प्रभावित करता है। और शुक्र ग्रह जब अस्त हो जाते हैं तो उनके प्रभाव या उनके अच्छे प्रभाव मिलना बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं या पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 10 डिग्री से कम का अंतर आते 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 कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे और जब ये नज़दीक आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह अस्त ही रहेंगे। तो पूरी तरह से शुक्र जब उदय होंगे दोस्तों तो वो तारीख होगी 18 अप्रैल 2021। 18 अप्रैल वो दिन है जब शुक्र देव यहाँ पर उदय होंगे। आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो, मेरे पुराने वीडियोस अगर आप सभी ने देखे हो तो आपको याद होगा कि मैंने एक डेट दी गई थी आपको 21 अप्रैल 2021। ये वो डेट है दोस्तों 21 अप्रैल 2021 जब सृष्टि कहीं ना कहीं बैलेंसिंग साइड में शिफ्ट होना शुरू करेगी। अभी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस चल रहा है, अभी अप डाउन चल रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा वेरिएशंस चल रहा है और शुक्र के कारण से भी कहीं ना कहीं तो हमें थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिलेगा। 21 अप्रैल 2021 की वो डेट रहेगी जहां से पृथ्वी पॉजिटिव साइड में शिफ्ट होना शुरू कर देगी और 18 तारीख को शुक्र भी उदय हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सहयोग यहां पर बनता हुआ हमें अप्रैल के महीने में दिखाई देगा। तो अप्रैल के महीने से पहले अभी हम बात कर लेते हैं इन 2 महीनों की कि शुक्र यहां पर कैसा प्रभाव दिखा सकते हैं। देखिए, शुक्र कारक किसका है, हमें पहले यह समझना होगा कि शुक्र ग्रह किस चीज का कारक है। तो शुक्र ग्रह यहां पर किसका कारक है, आप ध्यान से सुनिएगा। शुक्र ग्रह आपके भौतिक सुखों का कारक है। शुक्र ग्रह आपके पारिवारिक हैप्पीनेस को डिनोट करता है। शुक्र ग्रह आपकी पर्सनल हैप्पीनेस को डिनोट करता है। कुल मिला के हैप्पीनेस को डिनोट करता है शुक्र ग्रह। इसके अलावा शुक्र ग्रह आपकी क्रिएटिविटी को डिनोट करता है। शुक्र ग्रह आपकी लग्जरी को डिनोट करता है। शुक्र ग्रह आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट करता है। शुक्र ग्रह आपके डिजाइन, आपके काम के साथ, आपके ऐसे काम जो क्रिएटिविटी से कनेक्टेड है उनको कहीं ना कहीं यहां पर डिनोट करता है। तो यहां पर देखा जाए दोस्तों तो शुक्र का कार्य जो प्रभाव रहता है वो मांगलिक कामों पर भी रहता है। जी हां, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, शादी, गृह मुहूर्त, प्रवेश, व्यवसाय स्टार्ट करना, हर तरह के कामों में, किसी बड़े तरह के अच्छे कामों में जो मांगलिक कार्य होते हैं उनमें स्पेशली शुक्र का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए इन 2 महीनों में अभी सारे के सारे मांगलिक कार्य जो हैं वो हो जाएंगे बंद। अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 2 महीनों में अगर पॉसिबल हो पाए तो मांगलिक कार्य आपको अवॉइड करने चाहिए, आपको मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। यहां पर शुक्र का अस्त होना, शुक्र का डूबना, शुक्र का तारा अस्त होना, इसके प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेंगे। देखिए, देश और दुनिया में बात करें यहाँ पर तो देश और दुनिया में भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी खबरें आते हुए हमें नहीं दिखेगी। शुक्र के प्रभाव के कारण, यहाँ पर शुक्र के अस्त होने के कारण नमी थोड़ी सी बढ़ जाएगी मौसम में, ऐसे चांसेस यहाँ पर ज़रूर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ देश और दुनिया में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बढ़ जाएंगे, हादसे या दंगे होना बढ़ जाएंगे, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं।
पर्सनल लाइफ में अगर हम बात करें दोस्तों इसका, तो पर्सनल लाइफ में भी आप देखिएगा कि आप सभी के अंदर कहीं ना कहीं अग्रेशन बढ़ जाएगा। भौतिक सुखों की कमी कहीं ना कहीं अग्रेशन को बढ़ाने का काम करेगी। आपके रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं वीक होने लग जाएंगे। जी हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता, ऐसी भावनाएं आने लग जाएगी। आपको क्या करना होगा, इन सारी फीलिंग्स को अवॉइड करना है। इन सच यू नीड टू अवॉइड सच काइंड ऑफ फीलिंग्स राइट नाउ इन दिस कमिंग 2 months स्पेशली। यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बना देना है कि आपको इन चीजों से फर्क ना पड़े। अग्रेशन बहुत ज्यादा आपके अंदर ना रहे, किसी की बात का बुरा नहीं मानना है आपको, एलिगेशंस ना लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको अपने अपोजिट पार्टनर के साथ थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, नहीं तो वहां पर आपके ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में योग बना हुआ है तो वो जरूर से लग जाएगा, ऐसे चांसेस यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए शुक्र ग्रह इमेज का भी कारक है। इमेज को अच्छा करना और इमेज को डाउन करना दोनों ही शुक्र के हाथ में है। जब शुक्र खुद ही डाउन है तो वो किसी की इमेज अप करे, ऐसे चांसेस तो कम बनते हैं। तो इमेज डाउन होने के ही चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बनते हुए दिखाई देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए भी ये 2 महीने जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है, और साथ ही साथ हमारे देश के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि देश की कुंडली में भी जिस तरह से विषयोग जो चल रहा है, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं अंतिम पड़ाव में विषयोग रहेगा। जब ये विषयोग अंतिम पड़ाव में रहेगा दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर सकता है। वो कहते हैं कि बुझता हुआ दिया बुझने से पहले बहुत ही तेज फड़फड़ाने की कोशिश करता है, एक आखिरी तबाही लाने की कोशिश करता है। वैसा ही कुछ मंजर हमें हमारे देश में भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए हमारे देश में भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भावनाएं रह सकती है, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, हमारे देश के पीएम को भी थोड़ा सा संभल के रहना होगा इस समय में, और थोड़ा सा अपनी सेहत पर भी ध्यान देना है, और थोड़ा सा हमारे देश की गतिविधियों पर भी आराम से ध्यान देना है, ताकि चीज़ें खराब ना हो, चीज़ें यहाँ पर अच्छी ही होने का कोशिश हो। यहाँ पर जो दिशा अगर हम देखें दोस्तों, तो पूर्व दिशा की तरफ, और पूर्व से साउथ ले लीजिए आप थोड़ा सा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियाँ थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती हैं। जी हाँ, तो इसीलिए पूर्व दिशा की तरफ ये जो टाइम फ्रेम रहेगा 2 महीने का, शुक्र का जो समय रहेगा, ये पूर्व और दक्षिण पूर्व की तरफ कहीं ना कहीं दिक्कतें दे सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को संभल के रहना होगा, ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो पाए। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, मांगलिक कार्य अगर आप करने वाले हैं, कोई प्लान बना रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। अगर ऑलरेडी बना दिया है तो फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। शुक्र की पूजा करा लीजिएगा, उससे आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा शुक्र के उपाय, शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। साथ ही साथ शुक्र के दूसरे जितने भी उपाय आप कर पाएं वो आप करें, तो उससे भी आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा फायदा देखने को जरूर से मिल सकता है। तो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, जैसे मैंने कहा, सीधा का सीधा आपकी लाइफ पर पड़ेगा, आपके परिवार पर पड़ेगा, आपके इमोशंस पर पड़ेगा, और इमोशनली ब्रेकडाउन वाले चांसेस आप सभी के बन सकते हैं, ऐसे चांसेस बनेंगे। तो इसीलिए आप सभी को मेंटली एंड इमोशनली अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रखना है, ताकि आपके जीवन में इस तरह की कोई चीज़ ना हो पाए जिससे कि आपको ज़्यादा खराब महसूस हो। तो इस बात का दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये किसी स्पेसिफिक राशि के लिए नहीं होगा, ये ओन और जनरल यहाँ पर सभी के लिए होगा। तो इसीलिए आप सभी को इस चीज़ का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। बाकी मेरे एनर्जी अपडेट्स आप देखते रहिएगा, उसमें आपको और अच्छे उपाय मिल जाएंगे, जिससे कि आपका ये समय जो है वो बहुत आराम से कट जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को जितना शेयर कर सके प्लीज शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख के अपने जीवन को अच्छा कर पाए। धन्यवाद।